वक्रता केंद्र से किरण आएगी, इधर से किरण आ रही है, तो परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस चली जाएगी, मतलब कि जिधर से आएगी उधर चली जाएगी। तो इस तीसरा पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। हमने पिछले वीडियोस में गोलीय दर्पण के मुख्य जो पॉइंट थे उनको हमने देख लिया था। तो आप लोग हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें ताकि यह वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है। देखिए, हमने यहाँ पर एक नोट लिखा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, हमने पिछले वीडियोज में फोकस दूरी, वक्रता केंद्र और जो ध्रुव, मुख्य अक्ष, ये सभी का परिभाषा जो पॉइंट था हमने सब क्लियर करवा दिया है। आप लोग हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, नोट में लिखा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या से आधी होती है। इसको सिद्ध करके दिखाना होता है। इसको इस वीडियो में हम लोग सिद्ध नहीं करेंगे। अगर चाहते हैं कि हम इसे सिद्ध करें तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसको सिद्ध करें या नहीं। आप लोग इसे सिंपल याद रखिएगा कि फोकस दूरी को F से सूचित किया जाता है और वक्रता त्रिज्या को R से। तो F इज इक्वल टू R/2। फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, F इज इक्वल टू R/2। इस फॉर्मूलाज को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि किरण आरेख क्या है, किरण आरेख की बनावट कैसी होगी उसे हमको बताना है इसमें। तो देखिए, पहले सबसे पहले समझिए कि किरण आरेख क्या चीज है। किरण आरेख किसे कहते हैं? वस्तु से आ रही किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद निर्धारित दिशा में परावर्तन के नियम का पालन करती है। ठीक, किसी वस्तु से किरण आएगी, दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन करेगी और परावर्तन के नियम निर्धारित दिशा में पालन करती है, तो उसे हम लोग किरण आरेख कहते हैं। दोस्तों, किरण आरेख 4 तरह से बनता है। हमने पॉइंट लिखा है, देखिए 4 किस तरह से बनेंगे उसका हम लोग आरेख, यहाँ पर हम लोग ग्राफ खींचेंगे उसका आरेख, किरण आरेख। तो पहला पॉइंट है कि जब किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो। पहला पॉइंट, इसे हम लोग फिगर के माध्यम से ड्रॉ करके किरण आरेख की बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए कि जब किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो। दूसरा पॉइंट है मुख्य फोकस की दिशा में आपतित किरणें। तीसरा है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरणें और चौथा है ध्रुव की दिशा में आपतित किरणें। तो इन 4 पॉइंट को एक एक करके हम लोग अच्छी तरीके से फिगर के माध्यम से समझाएंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि जब किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो। जब किरण मुख्य अक्ष के समानांतर रहेगा तो इसका हम लोग आरेख किस तरह से खींचेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग एक अवतल दर्पण लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में समझा दिया था कि अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। जब हम गोलीय दर्पण बता रहे थे तो उसी में हमने इन सभी पॉइंट को क्लियर किया था। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। देखिए, एक अवतल दर्पण हमने बनाया, अवतल दर्पण, ठीक, एक अवतल दर्पण हमने बना लिया है। इसमें हम लोग अवतल दर्पण में देखिए क्या क्या होता था। यहाँ से एक लाइन है और इस बिंदु को पोल कहते थे, ध्रुव कहते थे, और यहाँ पर सी वक्रता केंद्र होता है। सी क्या होता था? वक्रता केंद्र। अब देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि जब किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को मुख्य अक्ष कहा जाता है। वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष के दूरी को वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक कोई किरण है
जो मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण हम लोग लेते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण है। इस किरण का नाम हमने ए और बी दे दिया, इस किरण का नाम ए बी दे दिया। ये किरण है, इस दिशा में डायरेक्शन में आ रही है। अब देखिए दोस्तों, ये किरण है, तो किरण इस दर्पण में टकराने के बाद परावर्तन करेगी, इस दिशा में, इस दिशा में परावर्तन करेगी, टकराने के बाद परावर्तन करेगी। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जिस बिंदु पर वो कट कर रही है परावर्तित किरणें, उसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, जब परावर्तन होगा तो ये किरण इधर से आ रही है, जब परावर्तन होगा तो उसके बीच, जब परावर्तन होगा तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के। तो यहां से देखिए, इसके बीच एक अभिलंब हो जाएगा दोस्तों, इसके बीच एक अभिलंब हो जाएगा। तो इसे हम लोग आई कहते हैं, आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं, इसे आर कहते हैं। परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यही ग्राफ हो जाएगा दोस्तों कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें, किस मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें जो रहेगी ये होगी। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें रहेगी, जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें रहेगी, वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो इस बात को यहाँ पर लिख देते हैं नोट में कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें, 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 मुख्य अक्ष के जो समानांतर किरण ए बी है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण ए बी जो है, वो परावर्तन के बाद, वो जो यहाँ पर बी बिंदु पर रिफ्लेक्ट हो रही है, परावर्तन कर रही है, तो लिखेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर परावर्तन की, तो यहाँ से जब इस दिशा में गुजरेगी और जिस बिंदु पर ये कट कर रही है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहाँ पर लिखना है कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। मुख्य फोकस को एफ से दर्शाते हैं, तो इसको लिखना है मुख्य फोकस से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा कि जब समानांतर होगी किरण, जब मुख्य अक्ष के समानांतर होगी किरण, तो कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि जब किरण मुख्य अक्ष के समानांतर रहेगी तो कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी परावर्तन के बाद। तो चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि जब किरण मुख्य फोकस में हो, जब किरण कहाँ हो, मुख्य फोकस में हो। दूसरा कंडीशन देखेंगे कि जब किरण यहीं पर इधर से गुजरे, मुख्य फोकस से गुजरे, तब क्या होगी परावर्तन के बाद। तो दूसरा पॉइंट को हम लोग देखते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा हो तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जब किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी, इसमें समानांतर थी तो मुख्य फोकस से गुजरी, इसमें समानांतर थी तो मुख्य फोकस से गुजरी। अब जो पर किरण रहेगी वो मुख्य फोकस से गुजारेंगे तो किधर जाएगी। तो दूसरा पॉइंट को देखते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि जब किरणें मुख्य फोकस की दिशा में आपतित किरण, ठीक है, मुख्य फोकस की दिशा में आपतित किरण। देखिए, पहले किरण आरेख बनाने से पहले अवतल दर्पण बना लेना है। अवतल दर्पण हम लोग बनाते हैं। देखिए, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक। और इससे हम लोग किरण इस बार किस तरफ से गुजारेंगे, अब हम लोग इसमें किरण मुख्य फोकस से गुजारेंगे, मुख्य फोकस से। तो पहले एक किरण आरेख बना लीजिए, किरण आरेख बना लीजिए। ये पहले एक लाइन है और यहाँ पर ये ध्रुव होता है और ये वक्रता केंद्र, और यहाँ पर मुख्य फोकस, यहाँ पर ये मुख्य फोकस होता है। देखिए, ये मुख्य फोकस होता है, यफ, इसको साइड में भी लिखते हैं, ये यफ होता है।
इस बार जो किरण है, इस बार किरण ये मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं रह के बल्कि मुख्य फोकस से गुजरेगी, यहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये किरण आ रही है और ये कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, यहां से गुजरेगी मुख्य फोकस से। ये किरण, ये AB किरण ये AB किरण आ रही है और यहाँ पर मुख्य फोकस से गुजर रही है, तो परावर्तन के बाद किधर जाएगी? तो दोस्तों परावर्तन होगा तो ये इस दिशा में चली जाएगी, ये परावर्तन होने के बाद इस दिशा में चली जाएगी, इस दिशा में चली जाएगी। और यहाँ पर देखिए ये आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के होता है, मतलब कि ये अभिलंब होगा, ये अभिलंब हो जाएगा, ये फोकस है, मुख्य फोकस, ये अभिलंब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब किरण मुख्य फोकस से गुजर रही है, जब किरण मुख्य फोकस से गुजर रही है तो परावर्तन के बाद समानांतर दिशा में जा रही है, परावर्तन के बाद समानांतर दिशा में जाती है। तो इसको लिखिए कि मुख्य फोकस से गुजरने पर, मुख्य फोकस से गुजरने पर, इसको आप पॉइंट में लिख लीजिएगा, मुख्य फोकस से गुजरने पर, मुख्य फोकस से गुजरने पर किरण, मुख्य फोकस से गुजरने पर किरण, मुख्य फोकस से गुजरने पर किरण समानांतर दिशा में जाती है, मुख्य फोकस से गुजरने पर किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मतलब कि किरण मुख्य अक्ष से गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। दूसरा कंडीशन में, पहला कंडीशन में कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरण रहेगी तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी। पहला कंडीशन मुख्य अक्ष से समानांतर रहेगी तो मुख्य फोकस से गुजरेगी। अब जब मुख्य फोकस से गुजार रहे हैं तो वह समानांतर होगी, मुख्य फोकस से गुजारेंगे तो वह समानांतर होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। इस पॉइंट को याद रखना है आपको। अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं कि यदि किरण को इस वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, इस किरण को वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो परावर्तन के बाद किधर से जाएगी? तो तीसरा पॉइंट को देखिए, आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो 2 पॉइंट और बचा है दोस्तों, देखिए इसको भी एक करके देखते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। तीसरा है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरणें और चौथा है ध्रुव की दिशा में आपतित किरणें। तो आप लोग इस वीडियो में जुड़े रहिए। देखिए एक अवतल दर्पण बनाना है, पहले एक अवतल दर्पण बनाना है, इसका ग्राफ किस तरह से खींचेंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे और यहाँ पर देखिए ये अवतल दर्पण है और एक लाइन लीजिए और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये ध्रुव हो जाएगा और ये वक्रता केंद्र हो जाएगा और ये मुख्य फोकस हो जाएगा, ये मुख्य फोकस है। लेकिन इस बार जो किरण है इस वक्रता केंद्र से आएगी, इस वक्रता केंद्र से आएगी और यहाँ पर टकराकर वापस जाएगी। तो देखिए दोस्तों, वक्रता केंद्र से जब किरण आती है, जब वक्रता केंद्र से किरण आएगी, इधर से किरण आ रही है तो परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस चली जाएगी, मतलब कि जिधर से आएगी उधर चली जाएगी। तो इस तीसरा पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरणें क्या होगी, जिधर से आएगी उधर चली जाएगी। इसको आप लोग यहाँ पर पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा कि वक्रता केंद्र में किरण जिधर से आती है उसी दिशा में चली जाती है, जिधर से आती है उसी दिशा में चली जाती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, इसी तरह का नीचे दिया गया है एक बटन, उसे सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दे। तो देखिए अब हम लोग चौथा पॉइंट को देखते हैं कि चौथा पॉइंट जो ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, मतलब कि ध्रुव यहाँ है तो यहाँ से जब किरण को आप परावर्तन करवाएंगे तो किधर जाएगी रेखा। तो देखिए एक अवतल दर्पण बनाना है, एक अवतल दर्पण हमने बना लिया और एक लाइन लीजिए और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्रुव है। अब ध्रुव है और यहाँ पर ये वक्रता केंद्र हो गया और यहाँ पर ये मुख्य फोकस हो जाता है। अब एक किरण यहाँ से आ रही है, ये किरण आ रही है और परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाएगी,
मतलब कि ऊपर जितना कोण बनाएगी, मतलब कि आई आपतन कोण, ये परावर्तन कोण आर, मतलब कि ऊपर जितना कोण बनाएगी दूसरी दिशा में उतना ही कोण बनाकर दूसरी दिशा में लौट जाएगी। जब ध्रुव पर परावर्तन कराएंगे किसी किरण का, जब ध्रुव पर किसी किरण का परावर्तन कराएंगे तो ऊपर जितनी कोण बनाकर ऊपर आई उतना ही कोण बनाकर नीचे दूसरी ओर मुड़ जाएगी। तो इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है, इसी पॉइंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की, मतलब कि अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है उसको हम देखेंगे। बड़ा बनता है, छोटा बनता है, प्रतिबिंब की संख्या गिनना है, इन सबको देखेंगे। और यही सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।